हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद और ये हमारा नया चैनल है जिसका नाम वही है, चैंपियन ज़ैद। तो दोस्तों, इस चैनल पर भी हम टीचिंग के ही वीडियोस डालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का वीडियो क्या है। उससे पहले मेरे कुछ सवाल है दोस्तों। सबसे पहला सवाल, आप जब पढ़ते हैं तो आपको परेशानियाँ होती होंगी कि पढ़ा हुआ आंसर याद नहीं रहता है, या फिर पढ़ते रहते हैं, कितना भी पढ़ लें लेकिन वो आंसर याद ही नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे आंसर्स होते हैं जो कितनी भी बार आप लोग पढ़ लें लेकिन याद नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों के मैंने जवाब सुने, तो वहाँ पर कहा जाता है आप अगर समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, अगर आप आंसर को एक तरीके से समझ लेंगे, ओन वर्ड्स में लिखेंगे तो आपको याद होगा। लेकिन कुछ कुछ आंसर्स ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि नहीं याद होते वो। तो और आप लोग जानते होंगे कि हमारे पूर्वज ऐसा कहते आए हैं कि रात में पढ़िए या सुबह उठ के पढ़िए। उस टाइम पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ याद होगी। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? अगर साइंटिफिक रीज़न आप लोग समझ जाएंगे तो शायद इस वीडियो के द्वारा आप आज से बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्रेन वेव्स होती है कुछ। तो हमारी बॉडी में पहली वेव होती है अल्फा वेव, बीटा वेव, गामा वेव, थीटा वेव और डेल्टा वेव। 5 वेव्स होती है जिसमें से 4 मेन होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा और गामा। तो ये 4 वेव्स मेन होती है दोस्तों। वेव्स तो है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो जो अल्फा वेव्स होती है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा होती है, वो वेव्स कुछ इस तरीके से चलती है। उसके बाद जो हम लोग की बीटा वेव्स आती है उसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा होती है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से चलती है। उसके बाद हम लोग का आता है थीटा वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग की गामा वेव्स आती है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, एकदम सीधे वो न्यूट्रल होती है। तो ये सारी वेव्स क्या है, ये वेव्स समझा नहीं होगा आपने। तो मैंने जैसा कि सवाल पूछा था कि हमें रात में पढ़ते समय याद क्यों हो जाता है, सुबह उठ के पढ़ते तो याद क्यों हो जाता है। इसका एक कारण है दोस्तों। दिन भर जब हम लोग अलर्ट रहते हैं, गुस्से में रहते हैं या रिलैक्स रहते हैं, उस समय हमारी बॉडी में जो वेव्स चलती है वो होती है बीटा वेव्स। लेकिन जो रिलैक्स होने के बाद या फिर थोड़ा सा आराम होने के बाद या फिर फ्रेश होने के बाद जो वेव्स चलती है वो होती है अल्फा वेव्स। जैसे कि रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद हम लोग फ्रेश रहते हैं, उस समय हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं चलता है, तो उस समय हमारी बॉडी में जो वेव्स चलती है वो होती है अल्फा वेव्स। तो ये वेव्स जो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिसके कारण पढ़ा हुआ हमें तुरंत समझ में आता है और तुरंत हमें याद हो जाता है। उसके बाद हमारी बॉडी में थीटा वेव्स कब चलती है? थीटा वेव्स नींद आ जाती है, हम लोग सोते रहते हैं, उस समय चलती है। और जो गामा वेव्स होती हैं वो तब चलती हैं जब हम गहरी नींद में सो रहे हों और कोई सपना ना देख रहे हों। मतलब एकदम गहरी नींद में सो रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एकदम फ्री हैं। तो उस समय हमारी बॉडी में जो वेव्स होती हैं वो होती है गामा वेव्स। तो दोस्तों, अगर आप में एक सवाल आया होगा कि क्या हम लोग जागते हुए थीटा वेव्स को ला सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ला सकते हो आप लोग। उससे पहले आपको एक महान व्यक्ति के बारे में बता देता हूँ। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग ने सुना होगा। उनकी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक आदमी था जिन्होंने हर एक कंट्री से अलग अलग लोगों को लेकर आया, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, अलग अलग लोगों को लेकर आए और उनसे कहा गया स्वामी विवेकानंद से कि आप इनका दिमाग पढ़ के बताइए। उन्होंने तुरंत पढ़ के बता दिया। मतलब उनके पास इतना दिमाग था कि अगर उनकी आंखों पे आप पट्टी भी बांध लें तो भी वो बता देंगे कि सामने उनके लिखा क्या है। ये सब का कारण एक ही था दोस्तों, क्योंकि उनके जो शरीर में वेव्स चलती थी, जो ब्रेन में वेव्स चलती थी, वो वेव्स थी गामा वेव्स या फिर थीटा वेव्स। ये दोनों वेव्स के कारण ही वो तुरंत बता देते थे सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। इसे कहते हैं तीसरी आँख अपनी भाषा में। तो ये दोनों आँख की हमें तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तीसरी आँख भी हमारी काम कर जाती है। जैसे जो लोग के पास आँखें नहीं होती हैं तो वो लोग भी जब उनके सामने कुछ आ जाता है तो कई साल के बाद, मतलब 40-50 साल जब हो जाता है उनका, तो उनको उतना अंदाज़ा हो जाता है कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, कैसा रास्ता है। और कुछ लोग तो पढ़ना भी सीख जाते हैं दोस्तों। तो उनका भी यही कारण है दोस्तों। लेकिन अब ये सारी वेव्स को हम लोग जगते हुए कैसे ला सकते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। मेडिटेशन करोगे आप, दिमाग शांत रहेगा। सबसे पहली बात है मेडिटेशन कैसे करें। मेडिटेशन आप एक जगह आराम से बैठ जाइए, अपने हाथों को रखिए इस तरह, और फिर उसके बाद मेडिटेशन आप लोग शुरू कर सकते हैं। होगा जब आप मेडिटेशन शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी बातें आएंगी। जैसे आपने मेडिटेशन शुरू किया, आपके दिमाग में गेम की बातें आएंगी,
फिर किसी से आपको डांट पड़ी उसकी बातें आएंगी, लेकिन थोड़े समय के बाद वो सारी बातें चली जाएंगी। जैसे जैसे आप शांति से बैठे रहोगे, शांति से आप वहाँ बैठे 15 मिनट से आप लोग शुरुआत करें। 15 मिनट से आप शुरू करें और मैक्सिमम 45 मिनट तक जाएं। सबसे पहले सिर्फ बैठने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आज के जनरेशन के जो लोग हैं उनमें सेटिस्फैक्शन है ही नहीं, उन्हें हर समय कुछ ना कुछ करना है, तो इसके लिए वो कभी भी रेस्ट नहीं लेते। तो रेस्ट आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। एक समय चुनिए, 1 घंटा निकालिए इस मेडिटेशन के लिए। उसी 1 घंटे में आप डेली मेडिटेशन करें। किसी दिन 15 मिनट करें, 15 मिनट से आप शुरू करें, फिर 40 दिन तक आप मेडिटेशन करें और 40 दिन बाद आपको असर दिखेगा कि हाँ, मेरे दिमाग में बदलाव आया है और अब मैं जो भी पढ़ता हूँ अच्छे से हो जाता है। कभी आप लोग ने ऐसा देखा होगा दोस्तों कि कहानियों में भी लिखा रहता है, हमारे गुरु भी हमसे कहते हैं कि बेटा सुबह उठ के अगर तुम मैथ्स करोगे या सोने से पहले मैथ्स करोगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे सॉल्व होगा। कोई आंसर आपको नहीं याद हो रहा है, रात में पढ़ो, लिख के पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों सबका एक ही कारण है, ये वेव्स। ये तो साइंटिफिक रीजन था दोस्तों। तो मेडिटेशन करके आप ये वेव्स को असली में ला सकते हो। और एक बार अगर ये वेव जागृत हुई दोस्तों, उसके बाद आपको अपनी क्लास में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज से ही, वीडियो देखने के बाद से ही आप लोग मेडिटेशन शुरू करें। मेरी माने तो आप लोग रात का वक्त चुनें। 10 बजे आप लोग जाएँ पढ़ने के लिए और फिर 11 बजे तक आप लोग मेडिटेशन की कोशिश कर सकते हैं। थोड़े दिनों तक मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा आपके लिए ईजी पड़ जाएगा। तो शुरू करें आप मेडिटेशन 15 मिनट से और मैक्सिमम 45 मिनट तक जाएँ और 10 बजे का समय रखें। फिर 11 बजे से 1 बजे तक आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप 10वीं में हैं। अगर आप 9th में हैं तो चलेगा, आप 12 o'clock या 11 o'clock तक भी पढ़ सकते हैं। जैसे 10 से 10:30 तक आपने मेडिटेशन किया तो आधी घंटे भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत है, अगर आप 1st to 8th क्लास के बीच में। लेकिन और अगर 9th और 10th के बीच में तो आप 12 o'clock तक पढ़ें या 1 o'clock तक पढ़ें। तो वहाँ तक पढ़ने से आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और एक बात हमेशा याद रखें कि उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होता जिसे आप एक दूसरे से बांट ना सके। तो जितनी भी नॉलेज आपके पास रहती है आप दूसरे से शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। आपने कभी सोचा होगा या फिर इमेजिन किया होगा या ऑब्जर्व किया होगा किसी को कि जो आंसर आपने पिछले साल किसी को समझाया था या 8 साल पहले किसी को समझाया था, अगर आप 10th में है तो सेकंड में कोई पोएम होगा आपने किसी को समझाया होगा, तो वो पोएम आपको आज तक याद होगा दोस्तों। जैसे मैंने फर्स्ट में एक पोएम पढ़ी थी, गुड बेटर बेस्ट नेवर लेट इट रेस्ट। तो ये वाली पोएम को मुझे टीचर ने इतने अच्छे से समझाया था कि मुझे याद हो गया और मैंने घर पे आते ही अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को मैं खुश हो गया था कि वाह ये पोएम कितनी अच्छी है। तो उस पोएम को मैंने अपने फ्रेंड्स को, टीचर को भी एक बार बताया कि ये पोएम में क्या है। तो पोएम सुनने के बाद और दूसरे को समझाने के बाद मुझे आज भी वो पोएम अच्छे से याद है दोस्तों। तो हमेशा अपने नॉलेज को शेयर करें, दूसरों को आप नॉलेज देंगे, उनकी दुआएं आपको मिलेंगी। और जितनी खुशी दूसरों की मदद करके मिलती है उतनी खुशी आपको उन्हें चोट पहुंचाकर नहीं मिलने वाली है। तो आप लोग मेडिटेशन करें और थीटा वेव्स को जगाएं। एक बार अगर थीटा वेव्स जागृत हो गई तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि 90% या 92% कैसे ला सकते हैं आप लोग बोर्ड में। ये तो बहुत ईजी है दोस्तों लाना, सब लोग 80 आराम से ला सकते हैं दोस्तों, लेकिन 90 की जो रेंज होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है। महाराष्ट्र में पिछली बार 5 से 6 हज़ार के बीच में लोगों ने 90 लाया, जबकि पिछले साल की बात करें तो 13,000 लोगों ने लाया था। इसका कारण क्या था? ओरल। लेकिन अभी ओरल मार्क्स, इंटरनल मार्क्स हमारे बीच आ चुके हैं, तो अब 90 मारना बहुत ही ईजी होगा दोस्तों। हम लोग 90 स्कोर कर सकते हैं। बस हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और मेडिटेशन करना ना भूलें दोस्तों। मेरी दुआएं आपके साथ है, आप भी 90% लाए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम आपको पेपर पैटर्न के साथ साथ प्रिपरेशन भी कराएंगे और एक वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग मैथ्स और साइंस में आउट ऑफ ला सकते हो और बाकी सब्जेक्ट्स में 90% से ऊपर मार्क्स स्कोर कर